ये सामने आप देख रहे हो इस गमले में लगा हुआ ये हमारा ये अपराजिता का पौधा है। और ये अपराजिता का पौधा हमारा जो है हाइब्रिड का पौधा है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपराजिता का पौधा मैंने इस गमले में लगाया था। तो आप लोग अगर चाहोगे तो इस तरह के अगर पौधे अगर गमले में लगाने के बाद में अगर इस तरह के अगर चाहो तो अपराजिता के पौधे से बिल्कुल भी फूल ले सकते हो। जिस समय हमारे अपराजिता के पौधे पे, क्योंकि बहुत से लोगों के घर पे मैंने देखा है कि इस समय फूल जो है डाउन हो चुका है और कम आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अपराजिता के पौधे पे बराबर फूल देना चालू करता है। अगर इस पे अगर हम देख रेख अगर अपनी तरीका से अगर बढ़िया तरह से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि खूब ढेर सारे फूल नहीं आए। और आप सामने देख ही रहे होगे कि हमारे अपराजिता के पौधे पे यहाँ से लेकर वहां तक खूब बराबर में ही इतने ढेर सारे फूल आ रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। और पौधा की आप सुंदरता और रौनक भी देख रहे होगे। बस वो इतना है कि हमारा एक जो है तरीका जो होता है लगाने का और चलाने का पौधे का, वही अलग अलग है। ये पौधा मैंने नया पौधा लगाया है इस गमले में, और जो दूसरे पौधे की जो मैंने वीडियो डाली थी वो अलग थी, क्योंकि वो पौधा काफी घना और काफी हेल्थी था। अभी तो इसने कुछ भी कवर नहीं करा है, अभी तो यहाँ तक ये इसमें मैंने ये बांस की डंडी काट रखी है। तो आप लोग को मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसा हमारे जो है हमने इस घर पे कर रखा है ये अपराजिता का पौधा। तो ये जो है मैंने आप लोगों को बताया है अभी कि ये हाइब्रिड में है ये पौधा। इस पर डबल फूल आ रहा है जी। सिंगल जो होता है वो खिलने वाला सिंगल फूल होता है, और ये आप सामने देख रहे हो ये बिल्कुल डबल वैरायटी का फूल है। और ये फूल आसानी के साथ में झड़ता भी नहीं है, क्योंकि इसको आराम से तोड़ लो कोई भी दिक्कत नहीं आता है। और बहुत घना और बहुत हेल्थी फूल होता है इसका। तो इस तरह के अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल आराम से ही पौधे बना सकते हैं और गमले में भी चला भी सकते हैं। हम लोग सारे फूल आए हुए हैं और गमले में काफी बढ़िया और अच्छा पौधा चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि जैसे मैंने इसमें पौधे के लगाने के बाद में क्या क्या ऐसी चीजें डालता रहता हूँ जिससे मेरा पौधा घना सुंदर और हेल्थी बनता रहता है। तो चलाने का जो मतलब होता है हमारा, तो जो जैसा हम ही लोग जो होता है कि जैसा हम जो बांस की जो डंडी गाड़ते हैं गमले के अंदर, तो वो हम लगभग करीब में आप देख ही रहे होगे गमले को तो कितना बड़ा साइज है। तो इसी साइज के हिसाब से ही हम ये बांस की डंडी गाड़ते हैं। जैसे हमने चारों कोनों पे 4 डंडी ले ली, और 4 डंडी लेने के बाद में जैसे ही अपराजिता का पौधा होता है वो साँका देनी चालू कर देता है। जब जो साँका जो निकलती नहीं है तो हम बराबर में एक धागे से हल्का 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 इसे बांधते चले जाते हैं पौधे के लिए, जिससे हमारा पौधा नीचे की तरफ में कम लटकता है और ऊपर की तरफ में थोड़ा हल्का भागता रहता है। और जैसे जो भागता है, जैसे हमारी जो पुरानी पुरानी टहनी होती रहती है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक फूल ही फूल दिखता है इस पे। तो आप सामने देख रहे होगे जैसे इतने सारे जो फूल है ना, तो अभी तो इस पे चालू हुआ है फूल आना। आप लोग ये समझा कि जैसे फूल अभी इस पे हम इतने दिखा रहे हैं, अभी तो ऐसा मान के चलिए आप लोग का बिल्कुल चालू हुआ है पौधे पर फूल आना। और जो दिवाली तक इतना फूल देगा इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि इसकी टहनी टहनी पे कली होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाइब्रिड का ही पौधा है। तो जिसपे जितनी भी कलियां देख रहे हो सारी, ये सब कली कली है फूल की। जितनी भी आप देखोगे सामने सारी कली में ही बदल हुआ पौधा है। जब तक का मैंने यहाँ तक ये पौधा बांध के और इतना चढ़ा रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा पौधा इस डंडी तक कवर कर लेगा, क्योंकि अभी तो जो 2 महीना तक तो कवर ही कर पाएगा। और जब कवर करने के बाद में जो नीचे को जब गिरता है पौधा हल्का सा फैलता है, तब हम अपने तरीका से ही पौधे की थोड़ी थोड़ी हल्की फुलची मारनी चालू कर देते हैं। और जितनी इसकी क्षमता होती है, जैसा हमारे जो फूल बन गए और बनने के बाद में हम तोड़ भी लेंगे, तो इसको फूल को तोड़ने लेंगे तो हमारी जो फलियां बननी चालू नहीं होंगी, क्योंकि अगर हम फूल तोड़ लेंगे तो फली नहीं बनेगी। और अगर इसी पर फूल सुखाएंगे तो हमारा जो उसका पौधे पर अपराजिता के पर फली बननी चालू हो जाती है भैया। तो आप लोग अगर ज्यादा फूल लेने की कोशिश में अगर आप करोगे तो या तो इसका फूल पक जाए जब ही तोड़ दो, और अगर तोड़ दोगे तो वहां से ही वो किल्ली देना चालू कर देगा पौधा। और जब किल्ली देना चालू कर देगा तो तुरंत फूल आना चालू हो जाएगा। तो आप विशेष करके इसका इतने बात का ध्यान रखना है कि जैसे इस पौधे पे जो फलियां जो हम लोग बनाते हैं, जो पौधा जो फली बनाता है मटर जैसी, वो फली आप लोगों को बीच बीच में तोड़नी जरूर पड़ेगी, चाहे वो बच्चा परी हो या फिर सूखी हो। आप लोग अगर गमले में अगर किसी प्रकार से अगर अपराजिता का पौधा लगा लो
और लगाने के बाद में अगर अपराजिता का पौधा सही सलामत आपका अगर चल रहा हो, तो जैसे आप लोग जैसे देखते हैं कि जैसे हमने तो आप लोगों को वीडियो में ये दिखा दिया कि हमारा पौधा तो बहुत अच्छा और बढ़िया चल रहा है, तो आप लोगों को तो पसंद आएगी। तो मैं आप लोगों को ये बात कहनी चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग अगर चावल लगा के पौधे को गमले में, तो जैसे सीधा भाग रहा है पौधा, और आप लोगों को मानना है कि जैसा हमने अगर ये पौधा लगा दिया तो वो सीधा ही भागेगा, तो उस पौधे को अगर मान लो आपने अगर 2 फीट का या 3 फीट का अगर पौधा ले लिया और लगाने के बाद में गमले में अगर वो पौधा चल गया सही सलामत, तो आप लोगों को ये करना है जरूरी, जैसे मैंने ये घना और हेल्थी बनाया है वो किस तरीका से बनाया है कि जैसे अगर पौधा आपका इतना बड़ा हो तो ब्रांचें निकलती हैं उस पौधे में से, तो आपको जैसे इस तरह की जो ब्रांचें निकलती हैं उस पौधे में से, जैसे लंबा भागता है, तो आपको इस ब्रांच को इस तरीका से तोड़नी है। जैसा आप सामने ये देख रहे हो, तो मैं देखो आप लोगों के सामने ये तोड़ कर दिखा रहा हूँ। इस तरीका की अगर ब्रांच अगर यहाँ से तोड़ दोगे, मत तोड़ना बीच में से, ये जहाँ से जो गांठ है यहाँ से नहीं तोड़नी है, क्योंकि गांठ के बराबर में से अगर आप लोग तोड़ोगे ना इस किल्ली को, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आपको पहले ही मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने ये बीच खाली जगह होती है इसके अंतर में, तो खाली जगह से आप ब्रांच को तोड़ दीजिए। और तोड़ने के बाद में मैं आप सामने जो दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर से ये मतलब कल्ली देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ से ये बराबर में से 2-3 कल्ली देगा पौधा, तो यहाँ से जो किल्ली देगा नहीं तो वो चारों तरफ को फैलना चालू हो जाएगा पौधा। इस तरीका से ही तो होता है कि जैसे मैंने अभी ये वाली देख रहे हो कि यहाँ से ये तोड़ दी, ये खाली पत्ते ही तो देख रहे हो आप लोग, और ये ब्रांच मैंने पहले ही तोड़ दी, तो अभी ये बराबर में से निकली। तो इस तरीका से हम लोग जो है अपराजिता के पौधे को घना इसीलिए बना देते हैं क्योंकि हम जो ब्रांच जो होती है वो आराम से तोड़ देते हैं। तो आपको जैसे ही पौधा दिखे, जैसे 20 दिन के अंतराल में या 15 दिन के अंतराल में, तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने जो तोड़ दिया फिर दोबारा इसे ही तोड़ोगे, इसे मत तोड़ना। दूसरी ब्रांचें बहुत सारी निकलती हैं पौधे में से, तो इस तरीका से हम धीरे धीरे करके पौधे को खूब घना और हरा भरा बना लेते हैं। तो इस तरीका से हमारे ये पौधे पे जो रौनक होती है फूल की, वो काफी बढ़िया और काफी हेल्थी रहती है। जैसे जो हमारा जो फूल होता है अपराजिता का, आप सामने देख रहे हो, तो जो फूल जो बहुत पवित्र और बहुत धार्मिक माना गया है हमारे हिंदू समाज के लिए। तो हमारे हिंदू समाज में तो पहली बात तो ये फूल जो है नीचे लटकना नहीं चाहिए। जैसे अगर जमीन से अगर बेल पे से अगर लटक रहा है फूल, तो वो अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। अगर जितने ही अगर ऊपर लटकने वाले फूल होंगे आप लोगों के द्वारा, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही फूल आराम से आप तोड़ोगे। और जैसे ही शिव शंकर भोलेनाथ का हमारा मंदिर होता है, उस पर आराम से ये फूल चढ़ते हैं और बहुत धार्मिक हिसाब से चढ़ते हैं। और अब तो हर एक मंदिर पे इसकी मात्रा ज़्यादा चल रही है और इससे शुभ भी माना जाता है। और ये पौधा पहले तो लोग बहुत कम करते थे इसके, और आज के दौर में तो बहुत ही मात्रा है इस पौधे की, और ये बहुत अच्छा और शुभ भी माना गया है पौधा। तो हम जो है आप लोगों को धार्मिक के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर आप लोग अगर अपराजिता के फूल अगर किसी मंदिर पे या कहीं पे भी चढ़ा रहे हो हिंदू समाज में, और हम भी चढ़ाते ही हैं, तो आप लोग, मैं इसी वीडियो बनाता हूँ कि जैसा अगर मेरा पौधा सही सलामत और अच्छा चलता है, और बहुत से पौधा नीचे जो गिर जाता है तो वो फूल नीचे भी आएगा, जब बेल नीचे गिरेगी तो वो फूल जो है हमारे लोगों में बहुत अच्छी तरह से नहीं माना जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी विशेषता क्या होती है फूल लेने की। तो जैसे हमने अपराजिता का पौधा लगा दिया, तो हमने आप लोगों को इस गमले में दिखाया है, तो इस गमले में मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 या 5 या 6 छेद के हिसाब से छेद कर रखे हैं नीचे से, क्योंकि जो हम बॉर्डर जो पानी इसमें डालते हैं वो पानी इतना होता है कि इसमें पौधे में अगर इस पौधे को अगर कहीं पे भी आपने लगा रखा है और आपने देखा भी होगा तजर्बा करके, क्योंकि इस पौधे को पानी ज़्यादा चाहिए। ये पानी से ये पौधा विशेषतर खराब नहीं होता है अपराजिता का, क्योंकि मैं इस पौधे को बनाता भी हूँ और चलाता भी हूँ और लगाता भी हूँ, और इस काम को मैं 12 महीना करता भी हूँ। तो इस पौधे में आप जितना भी अगर पानी डालोगे, अगर दिन में अगर 2 बार भी डाल दोगे नहीं इस पौधे के लिए, तो ये पौधा बिल्कुल भी कोई भी डिपास और कोई भी खराबी नहीं मानता है। मगर एक भी दिन अगर इस पौधे पर पानी लगाने से चूक गए, तो ऐसा मान के चलिए आप लोग के इसकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम से पीली पड़ जाती है एक दिन के पानी के मारे, क्योंकि ये पानी को बहुत अच्छी तरह से चाहता है। ज़्यादातर तो ये ज़मीन में तो और ही बढ़िया चलता है। जैसा हम बेल
ग्रिल वगैरह पे चढ़ा लेते हैं, क्योंकि ज़मीन में तो बराबर नमी रहती है। और जो गमले में जो पौधा होता है वो लगा हुआ, मुझे भैया अगर अपराजिता का पौधा अगर किसी प्रकार से लगा हुआ हो तो आप लोग जो है इसमें पानी का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसमें जितना भी पानी डालोगे आप, और जो भी पानी डालोगे वो आपने इतना ध्यान रखना चाहिए कि पौधे का जो पानी पड़ता है वो धीरे धीरे करके इसके छेद के द्वारा निकल जाना चाहिए, हल्का हल्का। अगर वो इसी के अंदर अगर पानी बैठ गया तो पौधे की गलने की समस्या पूरी पूरी हो जाती है। अगर लगाते समय इतना ध्यान जरूर रखना है आपको कि गमले के अंदर या तो 4-5 छेद बढ़िया वाले होने चाहिए। जैसा आप सामने ये देख रहे हो मेरे अपराजिता के पौधे, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बनाई थी, 1 महीना या 15 दिन पहले बनाई होगी, मुझे ध्यान तो नहीं है, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। बहरहाल ये पौधे मैंने आप लोगों के सामने ही डाले थे। तो ये सारे पौधे मेरे अपराजिता के बिल्कुल बढ़िया तरह से जम आए। आप लोग अगर चाहोगे तो इस तरह के अपराजिता के पौधे आराम से ही घर बैठा आराम से ही जमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। वही कॉफ़ी वाले कप हैं ये, और इसमें थोड़ी थोड़ी मैंने रेते की मिट्टी मिलाने के बाद में ये बीज ऐसे डाल दिए थे और आराम से पौध जम आई थी जी। अब ये पौध बिल्कुल जमनला को जम कर जो फिट हो गई है, तो आप लोगों को मैं ये गाड़ने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोग ये सब सारे काम करते ही हैं तो हमें वीडियो में बताने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसा आप लोग अगर इस तरह से अगर तैयार कर सकते हो तो आराम से ही घर बैठे ही अपराजिता का पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है, और लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। तो भैया देखो इस तरह से तो मैंने ये पौधे बना दिए आप लोगों के सामने। अब ये मेरे पास में बराबर में देख रहे हो ये मिट्टी है, तो इस मिट्टी में मैंने क्या क्या करा है ये आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे पौधे लगाने के लिए जो मिट्टी बनाते हैं तो हमें मिट्टी का ही पूरी कारीगरी मिट्टी की होती है हम लोगों की, क्योंकि अगर हमारी मिट्टी बढ़िया नहीं है तो फिर हमारा पौधा बढ़िया नहीं चलता है। क्योंकि जैसा हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे 30% तो हम वही जो रेता होता है हमारा चुनाई वाला, तो 30% तो हम उससे डाल देते हैं रेते को इसमें, और 30% जो हमारी वो वर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद चल रही है वो डाल लेते हैं 30% करीब में इसमें। और उसके बाद में हम जो है ज़मीन की जो हमारी मिट्टी होती है, जैसे हम काश्तकारी करते हैं लोग खेतों वाली मिट्टी, तो वो करीब करीब में 40% उसका मामला मान के चलो आप लोग। तो उसको मिट्टी को और उसको हम तीनों चीज़ों को मिला कर बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं बढ़िया करके। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये मिट्टी बना ली, मगर मिट्टी ऐसी होनी चाहिए उस समय अगर आप मिलाओगे तो बिल्कुल खुशक और बिल्कुल सफा मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल गीलापन न होनी चाहिए मिट्टी के अंदर। तो हम इस तरीके की सब तो जो मिट्टी बनाते हैं, तो हमने आप लोगों को बताई कि जैसा हमने ये मिट्टी आप लोगों के सामने बना के बता दी। अब हमारे पास में भैया ये बराबर में आप सामने देख रहे हो ये गमला है, देखो आप सामने देख रहे हो, तो ये मेरे गमले में करीब में बराबर में ये 4-5 छेद है, आप सामने देख रहे होगे, देखो 1 2 3 4 छेद है इसके अंदर। तो इस तरह के आप लोग अगर गमले में अपराजिता लगा रहे हो तो इस तरह के छेद होने चाहिए उस गमले के अंदर। तो जब छेद के अगर इसके साइड में अगर ये छेद होंगे तो ये आपको गमला अगर रखना है तो ऐसी पट्टी जमीन पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर गमले के अंदर खाना कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाना कटा हुआ नहीं है तो आप लोग इस ईंट के बराबर में रख सकते हो, जैसा कोई ईंट हो, ईंट पर आराम से रख दो या किसी फ्रेम पर रख दो, तो वो गमला की जो है नीचे की जो ऑक्सीजन है वो बढ़िया बराबर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग जो है इसी तरीका से काम करते हैं, उस तरीका को बता रहे हैं। तो भैया हमने देखो आप लोगों के सामने ये दिखा दिया। तो हमने ये इसके अंदर ये कंकड़ पत्थर होती है हमारे पास में, तो मिट्टी वाले होते हैं और उसमें लचक होती है हल्की सी, जिससे का वो पानी सोख ले। तो हमने इस तरीका से भैया ये डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा कंकड़ पत्थर डालते हैं हम लोग। तो भैया इस तरह से हमने ये डाल दिया। अब डालने के बाद ना हम लोग जो है इस मिट्टी को तैयार कर लेते हैं, जैसा आप लोगों के सामने दिखाई दिया। तो इस तरह से हमने इसमें मिट्टी डाल दी। तो इस तरह से हम जो है बराबर में ऐसे गमला की मिट्टी जो बनाते हैं वो आराम से डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमने फिर बराबर में पूरा गमला आराम से भर दिया मिट्टी का। अब जो मिट्टी का जो गमला हमने भरने के बाद में अभी हमारे पास में सामने आप देख ही रहे होगे ये पौधे हैं। तो इस तरीका से जो कागज होता है हम इस तरीका से फाड़ देते हैं, जैसे हमने ये फाड़ दिया, ये पौधे हमने निकाल दिए। तो इससे तो नहीं तो हमारा कोई पौधा खराब होगा। इस तरह से आप अगर कागज के पट्टे में अगर पौधा बनाओगे
तो ये आराम से निकल जाते हैं और ये पट्टे आराम से कट जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती है इसमें। तो इस तरह से देखो भैया, मैंने ये 4 या 5 पौधे हैं मेरे बराबर में, मैंने आप लोगों के सामने भी बीज लगाए और ये दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने सारे पौधे इसमें से ये निकाल दिए। अब ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पौधा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया है। अब इसे लगाने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसा हम लोग ज़्यादा घना और अच्छा पौधा क्यों बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें झूठी सच्ची बात करते हैं ज़्यादातर लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा अभी हमने ये अपने घर बैठे ये पौध बना ली, तो आप तो अगर नर्सरी से लाओगे तो एक ही पौधा लाओगे, तो एक पौधा की जो डिमांड होती है वो ज़्यादातर एकदम से कलियाँ नहीं छोड़ पाता है। असली बात तो ये है। और हम लोग जो गमला में दिखाते हैं लगाते हैं, तो वो तरीका हम तुमको बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि जैसा हमने ये पौधा लगाया है यहाँ पर, तो इसके थोड़ी सी जगह छेद कर जैसा हमने जो गमला लगा दिया, तो हमने इस तरीका से ये पौधे लगा दिए। आप सामने देख रहे हो, ये लगा दिया। अब एक पौधा हमारे पास में ये है, तो देखो इस तरीका से हम इस गमले में ये कम से कम ज़्यादा ना पौधा है, तो ये हम 4 पौधे लगा देंगे इस तरीका से। ये हमने आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं लगा के। तो ये हमने इस गमले में करीब में 4 पौधों की जगह आराम से बना ली, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और 4 पौधे जो हमने इस तरीका से लगा दिए। अब ये लगा दिए भैया, इस तरह से हम जो है पौधों को लगाते रहते हैं। तो हमारे ये 4 पौधे आप देख ही रहे होगे, जब शुरू से ही हमने इस गमले में जब 4 पौधे लगा दिए, आप सामने देख ही रहे होगे, तो गमला तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लगेगा ही। क्योंकि अगर सिंगल पौधा लगाएंगे तो वो काफ़ी घना होने में कुछ तो टाइम लगाएगा ही। तो जब 4 पौधे लगा दिए, हम चारों डंडियों के बराबर में छोटी छोटी डंडी इस पर गाड़ देंगे। जैसे ही इनकी शाखा जो निकलेंगी, वो एकदम से उन डंडियों पर बांध देंगे। और जैसे ही 15-20 दिन के अंतराल में इतना ऊंचा हो जाएगा पौधा, महीना के अंतराल में इतना हो जाएगा, तो जो शुरू से ही घना और गमला इतना बढ़िया लगेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आप भैया अगर इस तरह से अगर आप पौधे को अपराजिता के बनाने के बाद में अगर इस तरह से लगाओगे, जैसे सामने मैं दिखाई रहा हूँ आप लोगों को, तो आप फिर कहना का हाँ जी वाकई में गलत सलाह ही या सही थी। भैया जैसे अभी आप लोग अगर मान लो जैसे अभी कोई खाद का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को ये सामने जो खाद दिखा रहा हूँ, ये सर्दियों के मौसम के लिए ये खाद बहुत अच्छी और बहुत उपयोगी है। ये खाद जो है हर एक दुकान पे मिल जाती है, खाद वालों के यहाँ और दवाई वालों के यहाँ। इससे हम जो है एप्सम सॉल्ट खाद बोलते हैं इसे। तो भैया जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों के मौसम में पत्ते जो है पौधे का जो होता है अपराजिता का, उसकी पत्तियाँ पीली पड़नी चालू हो जाती हैं। तो आप लोग अगर चाहोगे तो इस खाद का इस्तेमाल करके देख लो, क्योंकि इस खाद का हमने इस्तेमाल करके देखा है। इस खाद का नाम जो है एप्सम सॉल्ट खाद है जी। तो ये एप्सम सॉल्ट खाद जो होती है वो हर एक दुकान पे मिल जाती है, ये वाली किसी दुकान से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं इस्तेमाल करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीका से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है खाद जो होगी वो हमारे पास में जो इसमें जो पैकेट में निकलेगी वो इस तरह की निकलेगी, जो आप सामने देख रहे हो। जैसा आप सामने देख रहे हो वो बिल्कुल चीनी जैसी निकलेगी ये वाली खाद। तो इस चीज़ को आप ये केवल मतलब 60 या 70 या 80 रुपये में मिल जाता है, ये पैकेट आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो आपको इस्तेमाल करने का तरीका होगा एक पौधे के लिए, जैसा आपने मैंने ये चम्मच दिखा रहा हूँ, तो इस ऐसी 2 लीटर मग्गे में और ये 2 चम्मच डालनी है इस तरीका से। ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया पौधे के लिए। तो आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से आराम से इसे खूब अच्छी तरह से मिला लो। ये करीब में 2 मिनट में ही घुल जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस खाद के लिए। तो ये बढ़िया तरह से ये मैंने घोल दिया। अब ये घुल गया, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये लगाने का जो तरीका होगा वो इस तरीका से, क्योंकि मैंने इस समय तो इसमें पौधा लगाए हैं और ये पौध मेरी बढ़िया तरह से सही सलामत चल रही है, और इसमें इस समय भी लगा भी दूंगा, कोई भी दिक्कत ना आएगी। इससे बिल्कुल पत्तियाँ ग्रील और हरी भरी बिल्कुल बढ़िया होकर चलेगा मेरा पौधा। तो भैया इस तरह से हम लोग करते हैं पौधे चलाने का तरीका। तो आप लोगों को मैं इसमें जो पानी डाल रहा हूँ, तो इस तरीका से मैंने इसमें बिल्कुल आराम से एक ही बार में ये गमला में अच्छी तरह से मैंने ये भर दिया। अब ये बिल्कुल शाम तक बिल्कुल पानी से नीचे तक चूस लेगा। अगर आपका गमला अगर नीचे से तक अगर पानी नहीं निकले, तो आप एक बार पानी कोई सा भी डाल दो,
जैसे ये तो मैंने खाद का बना के डाला है, और भी पानी अगर नया हो तो ये गमला जब तक अंदर तक पानी से नहीं सूखे जब तक और पानी डाल दो इसके अंदर। फिर उसे ऐसी जगह आराम से रख दो, इससे धूप वाली जगह, ये पौधा डाउन होने वाले नहीं है, कितनी भी धूप में रख दो तो आराम के साथ ही ये पौधा बिल्कुल हरे और ग्रील और बढ़िया हो आएंगे। और आप लोग अगर देखोगे इस पौधे के बारे में तो मैं कोई और दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा उसके इस पौधे को जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने इसमें गमले में 4 पौधे लगाए हैं। तो इस तरह की मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ भैया। अगर मेरी वीडियो की अगर आप लोगों को अगर अच्छी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दे करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दे करो, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और वीडियो हम बनाते रहें।